हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? यो 25 होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। आपको किस तरह से कामकाज करना है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं, किस तरह से हमने प्रेडिक्शन किया था। देखिए, अभी 2 दिन की आपकी छुट्टी है। आप लोग चार्ट में रीडिंग करेंगे और अपने लेवल्स को इसी तरह से बना करके रखेंगे जिस तरह से हमने आपको बताया भी था, कल भी बताया था। सारा का सारा यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले। हो सकता है आपकी 2-4 मिनट की वीडियो लंबी हो जाए, बट प्लीज़ बने रहिएगा क्योंकि आपको मज़ा बहुत आने वाला है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, अगर हमारी बातों को थोड़ा सा भी अगर आप मानते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, आप यकीन करिए आपको एक एक लेवल आपको मिला होगा। और अगर आप नहीं मानते मेरी बात को, अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, ये तो ऐसी बकवास करता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, तो आपको आज अच्छा खासा पता लग गया होगा कि मार्केट क्या है और किस तरह से बदला लेती है। समझ रहे हैं? यहाँ पर मैं आपको सच बताऊं, सब कुछ आपको पता लग गया होगा क्योंकि हमने आपको थंबनेल में भी बोला था कि आपको पुट का भी मौका मिलेगा और आपने देखा है कि क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई। और ये तक आपको मैंने बोला था कि अगर जब भी आपको पुट का मौका किसी भी टाइम मिलेगा ना, तो 2 कैंडल में आपको इतनी भारी गिरावट आएगी आप सोच नहीं सकते हो। पूरे दिन आपका सेंसेक्स ऊपर चढ़ा, नीचे से लेकर के लगभग आपका 1500-1600 पॉइंट, लेकिन 2 कैंडल जो आपकी बनी ना, उसमें उसने पूरा का पूरा चौपट कर दिया, लगभग 700 पॉइंट। अब उस जगह अगर किसी ने एंट्री किया है, मैंने देखा मेरे स्क्रीनशॉट बहुत सारे आए थे, किसी ने 1,40,000 का प्रॉफिट बना रखा है, किसी ने 1,20,000 का प्रॉफिट बना रखा है, किसी ने 10,000, किसी ने 80,000, किसी ने 90,000। बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट वो ये जो प्रॉफिट बना रखे हैं ना, वो ये प्रॉफिट बनाए हुए हैं आज, जिनका आज पुट में, मैं आपको यकीन दिलाऊं, जिनका आज पुट में तुक्का लगा है। समझ रहे हैं? उन्होंने क्या किया था, जब मार्केट क्या होती है अक्सर हमेशा, जैसे मान लीजिए 1500 पॉइंट 1600 पॉइंट जब ऊपर चली जाती है, तो एक अमूमन क्या करता है ट्रेडर, जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है, वो ये सोचता है कि यार किसी टाइम तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। और वो बंदा क्या करता है कि जो छोटे छोटे लाट होते हैं ना, चूंकि उसकी आदत होती है छोटे क्वांटिटी, छोटे लाट को लेकर के ज़्यादा क्वांटिटी में होल्ड करना, ये उसकी आदत है। इवन हमारी भी ऐसी यही आदत होती थी, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास अकाउंट में मान लीजिए कि 20,000 रुपये है, तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मार्केट यार 1000 से 1200 पॉइंट की चली गई ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो गिरेगी, और ओबियस बात है कि भाई थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आता है ना। अब लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो आदत है ना, ये हमारे हर दिन के सिस्टम में शामिल हो जाता है। और वो जो हर दिन के सिस्टम में अगर शामिल हो गया, तो आप जो भी, आप चाहे 1,00,000 रुपये कमाए हैं, चाहे आज 50,000 कमाए हैं, चाहे आपने 20,000 कमाया है पुट में, ठीक है, वो आपका पैसा कुछ ही दिन में वो चला जाएगा। और साथ साथ आप एक बहुत बड़ा ज़्यादा ही नुकसान करेंगे, आप यकीन करिए, क्योंकि आपकी आदत बनी है यार, हम तो पुट में पैसा कमा लिए थे उस दिन, और उसी तरह से आप क्या करेंगे, क्वांटिटी फिलअप करेंगे। क्योंकि आपके पास कैपिटल आज आ चुका है, 50,000 किसी के पास आया, किसी के पास 40,000 आया है, तो आप क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपको वहाँ पर पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। प्लीज़, मेरा मतलब ये था समझाने का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपके पास प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट को आपका सबसे पहला सर्वप्रथम आपका ये काम होना चाहिए कि अगर किसी ने आज 10,000 कमाया है, 15,000 कमाया है, 20,000 कमाया, जो भी कमाया, प्लीज़ आप एटलीस्ट 1,000 आप देने के लिए तैयार रहिएगा मार्केट में। उससे ज़्यादा आप मत दीजिएगा। चाहे आप जो करिए, मेरे तरफ से आप 2 लाट में ट्रेड करिए, 1 लाट में ट्रेड करिए, ये आपके लिए मौका है। अगर आपने कैपिटल आज आपने अगर प्रॉफिट जनरेट किया है, तो ये मार्केट ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप 1,000 से ज़्यादा डेली लॉस मत लीजिए, उसको कटअप करिए। आप यकीन करिए कि यहीं से आपकी साइकोलॉजी बिल्टअप होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं यार मेरे पास तो प्रॉफिट आया, मैं इस प्रॉफिट को धीरे 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 करके मैं इसको ले जाऊँगा ऊपर, तब तक आप अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपने ये वापस सोच लिया कि नहीं आज तो मेरा लग गया, मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिला, कल सेम यही क्वांटिटी में डालूंगा, आप यकीन करो आपको नुकसान हो जाएगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हकीकत में आपने प्रॉफिट बनाया होगा, तो आपका पहला काम ये है कि कल के बाद आप क्वांटिटी सीधे डाउन कर देना। यकीन करिए आप मार्केट में टिकेंगे। ये मेरा मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप चाहे जो समझिए। अगर आपने क्वांटिटी डाउन कर दिया इतना प्रॉफिट बनाने के बाद, आप यकीनन मानिए कि आप मार्केट में रुकेंगे और पैसा आप बनाएंगे। लेकिन अगर ये गलती आपने किया, जिस तरह से आज आपका पुट में तुक्का लगा होगा, ठीक है, अगर वो गलती आपने किया कि नहीं आज आपका लग गया, आपका लॉटरी यहाँ पर लग गई, और वही सेम चीज़ अगर आपने दोहराया, तो आपका जो आज का आया हुआ, चाहे 1 लाख का आपका प्रॉफिट होगा, चाहे 2 लाख का प्रॉफिट होगा, जो भी होगा, वो आपका तुरंत चला जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर। आप समझ जाइए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वीडियो कि आपको करना किस तरह से ट्रेड है, क्या हमारा लॉजिक है, क्या किस तरह से करें। देखिए, हमने ये 3 मिनट इसलिए लिया है क्योंकि ये पहली बात आपको बताना जरूरी था। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए, आप यकीन करिए अगर मैं आपको ग्रुप में भेजने लगा ना, तो पूरा हरा भरा दिखाई देगा,
ठीक है, लेकिन आज उसी तरह से लोगों का नुकसान भी बहुत हुआ है, बड़े बड़े कैपिटल उनका पास आउट हुआ है, क्योंकि मार्केट में जब इस तरह से मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है तो हर एक आदमी यही सोचता है कि नहीं कभी तो गिरेगी, कभी तो गिरेगी। आपको आज दोनों तरफ का मूवमेंट मिला है। अगर आपने थोड़ा सा भी वेट किया होगा इस मार्केट के अंदर तो आपको हकीकत में पैसा एक अच्छा बना होगा। समझ रहे हैं? मैंने आपको कल बार बार समझाया था कि एचडीएफसी बैंक अगर ऊपर बुलिश है, आपकी 2-3 दिन से बुलिश चल रही है, अगर एचडीएफसी बैंक आपकी बुलिश है तो मार्केट की आपको ऊपर ले जाएगी। बैंक निफ्टी को ऊपर ले गई, निफ्टी ऊपर गई। आपका रिलायंस बुलिश था, आपका सेंसेक्स, जब रिलायंस आपका बुलिश है, आपका निफ्टी ऊपर जा रही तो सिंपल बात है आपका सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा। तो ये कहानी आज बनी। प्रॉफिट बुकिंग बीच में आई थी थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद फिर वापस मार्केट ने बुरी तरह से रिकवरी किया। ये इस तरह से मार्केट में चलता है, ये कभी कभार चलता है। और इस कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग अपने पूरे के पूरे अकाउंट भी खाली करते हैं और बहुत से लोग इस तरह के मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। समझ रहे हैं? चलिए ओके, अब आपको यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए इस जगह से जो आपकी मार्केट में बाइंग आई है, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपकी जो बाइंग वापस आई थी ना, आपका अभी तक कहीं भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ। मतलब आप यूँ कह सकते हैं आपका 52,000 से जो आपकी बैंक निफ्टी में बाइंग आई है, कंटिन्यू आपका 54,000 तक यहाँ पर आपका मार्केट चल रही है। मतलब लगभग 2,000 पॉइंट की यहाँ पर रैली आ चुकी है। कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग का नाम नहीं आया। आज वापस आया था बट वहाँ से वापस मार्केट आपकी रिकवरी कर गई। समझ रहे हैं? तो अब आप क्या ऊपर जाने के चांस हैं, क्या नीचे जाने के चांस है? जी हाँ, बिल्कुल आपके ऊपर जाने के चांस है, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। आपका बैंक निफ्टी में वापस आपको लेवल दे रहा हूँ 55,300 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिखा सकता है। मैंने आपको कल बताया था कि आपका अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में आपका 53,400 के ऊपर निकला तो आपका 600 एंड ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जा सकता है। ये वर्ड मैंने आपको दोहरा करके 2 से 3 दिन पहले से दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी आपको वापस बता रहा हूँ कि 55,300 तक भी आपकी बैंक निफ्टी जा सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो खरीदारी हुई है सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ी यहाँ पर बाइंग आ गई। और यही एक गेम होता है यहाँ से चेंजमेंट का, क्योंकि मार्केट ऐसा कभी नहीं करती कि यहाँ पर पूरे के पूरे स्टॉप लॉस यहाँ पर छोड़ करके जाए। यहाँ पर मैं मानता हूँ इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बट आएगी तो आना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, तो अभी जब तक ऊपर जा रही तो आप काल की तरफ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब नीचे गिरेगी तो फिर देखेंगे क्या दिक्कत है। समझ रहे हैं? ओके, यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाइए। अब रेजिस्टेंस आप बोलेंगे बोलो सर यहाँ तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या रेजिस्टेंस बनाए? है रेजिस्टेंस, मैं आपको दिखाऊं क्या रेजिस्टेंस है। चलिए, आपको कोई बताए या ना बताए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। चलिए आप एक काम करिए, यहाँ पर आप एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा। ठीक है, एक्सटेंडर लाइन आप उठाइएगा और एक्सटेंडर लाइन उठा करके ये जो आपका टॉप है ना, यहाँ पर ये जो टॉप आपको दिख रहा है इस जगह से, और इस टॉप को यहाँ पर मिला दीजिएगा, यहाँ पर इस जगह। चलिए यहाँ पर आपने मिला दिया, इसके यहाँ पर मिलाना है आपको, ये जो टॉप आपको दिख रहा है यहाँ पर आप मिला दीजिए। ठीक है, आपने जब ये मिला दिया, अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको किस तरह से चलेगा। ये सब खुद आपको सारा का सारा ये जो एक्सटेंडर लाइन आपको यहाँ पर बता देगी। तो जब आपने यहाँ पर बना दिया, तो अब आप यहाँ पर देखिए आपका लेवल कहाँ पर आ रहा है। क्लियर है? तो जो आपका लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 55,300 का आपका लेवल ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वही लेवल आपका आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो मार्केट का यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था, इस रेजिस्टेंस से मार्केट आपकी गिरी थी। इसके बाद फर्दर आपकी मार्केट इधर जाती हुई नजर आ रही है। तो अगर इधर जाएगी तो यहाँ पर क्या लेवल आपके मिलेंगे? अराउंड आपका 55,300 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपके ऊपर के लेवल है। बट ये लेवल कब जाएंगे, ये ध्यान में रखिए। ये लेवल जाएंगे कब? तो ये लेवल मेरे बड़े भाई तभी जाएंगे जब आपका बैंक निफ्टी इस हाई को ब्रेकआउट करे, जो कि आज आपका हाई बनाया है। मतलब आपका 54,080 का। मेरी बात आपको क्लियर हुई? कब जाएगा ये मार्केट आपका? 54,080 के ऊपर जब आपका यहाँ पर रुके, तब फिर आप दोबारा यहाँ पर काल के बारे में सोचिएगा। और आपका टारगेट मैंने आपको बता दिया। यहाँ से लगभग अभी भी 1000 पॉइंट की रैली अभी बन सकती है आपकी बैंक निफ्टी में। चूँकि जब भी कभी भी कोई इंडेक्स जब अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करता है तो कोशिश करता है कि वो और भी उसमें ज़्यादा बाइंग आती है और वो और ऊपर की तरफ जाने की यहाँ पर कोशिश करता है। आप किसी की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, आप निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी देख लीजिए, सेंसेक्स देख लीजिए, बैंकेक्स देख लीजिए, जो मर्जी आप देख लीजिए, सब में इसी तरह से होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये ऊपर के लेवल हो गए। अब नीचे के लेवल देखिए, आपका जो बड़ा वाला सपोर्ट है वो सबसे पहले ये सपोर्ट होगा, ये जो आपका ये हाई बना था। तो आपको जो यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है वो आपका 53,357 का आ रहा है। क्लियर है? 53,357 का आपका ये बड़ा वाला सपोर्ट है। क्योंकि अगर इसके नीचे जब भी आपकी मार्केट जाएगी तो फिर आपके ये जितने भी लेवल है ना आपके, मतलब ये वाले लेवल आपको देगी, फिर ये लेवल आपको देगी यहाँ तक। समझ रहे हैं? ये आपका 52,000 तक के भी लेवल आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेगी आपकी बैंक निफ्टी। बट सबसे पहला आपका इसको ब्रेकडाउन करे तब तो, जब तक इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं करेगी आपकी बैंक निफ्टी तब तक यहाँ पर नीचे जाने कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। क्योंकि ये देखिए ना आपका ये यहाँ पर प्रीवियस आपका ऑल टाइम हाई था।
समझ रहे हैं? तो ये आपका 101% आपका अड़ंगा बनेगा, सपोर्ट का काम पूरा मजबूती की तरह से करेगा। चलिए, तो ये इस तरह से हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर इस चार्ट को ले चलेंगे 5 मिनट और 15 मिनट में। तो अगर आप इस चार्ट को 5 मिनट में ले चलते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह सेक्शन देखने को मिलेगा। बाकी क्या हिस्ट्री दोहराएं, यहाँ पर सब कुछ आपको पता है, मार्केट में क्या बिहेव हुआ था। अगर आप हकीकत में सारा चार्ट से प्यार करते तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 53,600 मेरा लेवल होगा। कब ये लेवल मिलेगा आपको? जैसे ही आपका 53,200 का ब्रेकआउट करेगा तब। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? भाई यहाँ पर आपका 20 तारीख ये था, ठीक है। इस चार्ट के मुताबिक हमने क्या प्रेडिक्शन किया था? आप बताइए। इस चार्ट के मुताबिक हमने ये आपको क्लियर बोला था कि अगर किसी भी टाइम इस हाई का बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, बताया था आपको इस हाई का, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी। अगर इस हाई का ब्रेकआउट करता है आपकी बैंक निफ्टी ना, तो आपका एक मोमेंट अच्छा तरह आएगा जो कि 53,200 के अगर ऊपर निकलेगा तो आपका टारगेट हमने क्लियर लिख करके दिया था कि 53,400 एंड 53,600 आपका ऑल टाइम हाई का लेवल आपको टच करेगा। उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपके टोटल लेवल आपको यहाँ पर मिले हैं। मैंने जो कि 53,600 के लेवल दिया था, आपको यहाँ से मार्केट निकली और 53,600 के लेवल आपको टच करके दिखाया। इसके बाद आपकी एक जोरदार प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पर सबको ये ऐसा लगा कि नहीं अब तो ये बेरिश हो जाएगा मार्केट, और यहीं से वापस मार्केट घूम करके ऊपर गया। तो ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया क्या नहीं किया, देखिए इसको हमको मैटर नहीं करना चाहिए। हमारा मेन फोकस क्या था? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टारगेट। अगर ये टारगेट हमको यहाँ पर मिल चुका है तो मेरे हिसाब से फिर आपको ओवर ट्रेड करके अपने नुकसान नहीं करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर जो आपने देखा कि आपका ऑल टाइम हाई ये भी हो गया है। लेटेस्ट टाइम का ऑल टाइम हाई ये है। आपका प्रीवियस आपका क्या बना था? ये ऑल टाइम हाई ये बना था आपका। तो अब हम यहाँ पर सपोर्ट एक और ड्रा करेंगे जो कि यहाँ से मार्केट आपकी मतलब 53,700 से आपके जो सपोर्ट लेकर के ऊपर गई थी। आप इस सपोर्ट को क्या करें, थोड़ा सा यहाँ तक आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका बड़ा यहाँ होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जब हमने कर दिया तो ये वाला यहाँ ये एरिया जो आपका बनाना ये वाला, ये आपकी रेंज अब बन चुकी है, ठीक है। रेंज में आप जानते हैं हमारा क्या प्लान होता है, सबको भली भांति पता है। हालांकि ये जो रेंज है आपकी 400 पॉइंट की है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। बिल्कुल हम ट्रेड करेंगे, लेकिन कब ट्रेड करेंगे? जैसे कि आपकी क्लोजिंग आई है आपका 53,900 के अराउंड में आपकी क्लोजिंग आई, मतलब आपका 54,000 के अराउंड आपकी क्लोजिंग आई है। तो अगर किसी भी कंडीशन में मान लीजिए मार्केट आपकी यहाँ पर ऊपर टॉप में खुलती है, टॉप में खुल करके ऊपर निकले, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जाइए, आप यहाँ पर 1 लाट में ट्रेड करिए, 2 लाट में ट्रेड करिए, वो मर्जी आपकी है, आपको कितना यहाँ पर सुटेबल करता है। बाकी मेरे हिसाब से आपको कॉल की तरफ, चूंकि मार्केट जब इस तरह से ऑल टाइम हाई के ऊपर रहती है तो आपको 1 लाट में ही कॉल में ट्रेड करना चाहिए। जब किसी टाइम प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग में अगर आपने भागीदारी ले लिया तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पर अपने लाट साइज आप बढ़ा सकते हैं। मैं आपको हमेशा यही समझा रहा हूँ कि पुट में आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कॉल में आपको उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्या है, डर के मारे आप वहाँ से कॉल से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। बट पुट का कहानी ये होगा कि जिस टाइम भी आपकी पुट में एंट्री बनी और अच्छा जब वहाँ पर गिरावट आएगी तो मार्केट बहुत बड़ी कैंडल बनाएगी और उसमें आपका एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर हुआ? ओके। तो यहां पर देखिए, मैं जैसे कि आपको बता रहा था, इसके ऊपर निकला अगर तो हम यहां पर कॉल की तरफ भी जाएंगे, बट क्वांटिटी हम यहां पर कम रखेंगे। बट किसी भी कंडीशन में आपका अगर ये 53,800 के नीचे आपकी आती है बैंक निफ्टी रेंज में खुल करके, अगर ये 53,000 चाहे यहाँ पर खुल करके रेंज 53,800 के नीचे आती है, यहाँ पर आपको जो है तो 200 से 250 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसके नीचे जैसे कि अगर आती है तो आपको यहाँ पर लगभग 250 पॉइंट का जो है तो गिरावट यहाँ पर मिल सकती है, जो कि लेवल आपके यहाँ पर 53,500 तक के हो सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही? चलो अब आते हैं बात गैप अप गैप डाउन की। किस में देखिएगा दोस्त, अगर इसके ऊपर गैप अप खुले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम यहाँ पर 1 लाट में हम ट्रेड करने के लिए तैयार ही हैं, बट जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज गैप अप के केस में सतर्क रहें। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्लोजिंग आपकी 53,900 के राउंड आई है, किसी भी कंडीशन में अगर आपका 53,800 के नीचे हो, गैप डाउन हो, तो आप यहाँ पर एक बार पुट के बारे में जरूर सोचें। टारगेट आपका ये है। अब बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो जाए तो फिर तो दोस्त देखिए, फिर आप क्या करेंगे? जब आपका पुट का टारगेट यहाँ पर खत्म हो जाएगा पहला, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर जब बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो देखेंगे अगर इस एरिया में कहीं मिलेगी हमको मार्केट, तो फिर हम यहाँ पर कॉल भी बाई करने की तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका दोनों ट्रेड बनेगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? इस जगह है आपका दोनों ट्रेड बनेगा। मार्केट अगर गलती से मान लीजिए यहाँ पर आती है ना, इस जगह आपके दोनों ट्रेड बन सकते हैं। दोनों ट्रेड कैसे बनेंगे? दोनों ट्रेड बनने का मतलब ये कि देखिए ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट अगर किसी कंडीशन में इधर आकर मिलती है तो यहाँ पर आप एक बार जरूर कॉल के ट्राई करें, हो सकता है यहाँ पर आपका सपोर्ट लेकर के मार्केट आपके ऊपर जाए, ठीक है। ये आपका लॉजिक जरूर क्लियर हो सकता है। बट किसी कंडीशन में अगर इसके नीचे आ जाएगी तो फिर तो और नीचे आपका मार्केट गिरेगी, जो कि आपका 53,000 के भी लेवल आपको दिखा सकती है, ठीक है।
मेरी बात आपको क्लियर हुई? देखिए आपका बैंक निफ्टी में यही है। बाकी यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बन रही है, आपको इसको भूलना नहीं चाहिए। ये जो आपका यहाँ पर लो बना था, इसके बाद यहाँ से आपकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए बन रही है। ये आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और इसके मुताबिक आप एक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ट्रेड प्लान करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाकी तो जो हुई होगा वो हमारा मार्केट के अंदर ही, जो भी मिलता है मार्केट के अंदर ही होता है। बट ये है कि अगर हमने ट्रेड प्लान बना रखा है तो हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ मिलता है। ठीक है, तो ये जैसे कि ये सपोर्ट एरिया आपका हो गई, यहाँ पर आपका डिमांड था, ये अभी आपका सपोर्ट एरिया बन चुकी है। तो मार्केट अगर यहाँ पर आएगी तो देखेंगे, यहाँ पर एक बार हम कॉल की ट्राई भी करेंगे। बट इसके नीचे अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे गई तो फिर हम पुट की भी तैयारी करेंगे, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। बाकी जो भी होगा अगर आपको ग्रुप में अपडेट करने की जरूर कोशिश करूंगा, यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे, निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने भी तो गजब कमाल कर दिया, गजब, मतलब क्या ही बोला जाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 25,500 के ऊपर, 25,500 के ऊपर ही हमारा कोई काल की पोजीशन होगी। टारगेट हमने आपको बताया था कि 25,650, देन 25,750, देन उसके बाद आपका हो सकता है 26,000 भी जा सकती है निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसके ऊपर रुकना मतलब एक अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट देना। ठीक है, बाकी जो भी हुआ देखो, कभी स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, कहीं पर यहाँ पर प्रॉफिट भी मिली, ये सब आज के मार्केट में चलता रहा। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती है, लॉस भी होता है, सब कुछ होता है यहाँ पर। बट ओवरऑल अगर आपने इस कैंडल का देखा होगा, यहाँ पर ये जो मैं आपकी पर्सनल इस कैंडल के बारे में यहाँ पर बात करूँ, ये जो 2 कैंडल बनी थी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, कैंडल में आपका इसने काम तमाम कर दिया था कितना, 300 पॉइंट का दोस्त, 300 पॉइंट का आपने सिर्फ 2 कैंडल में काम इसने तमाम किया। अब आप बताइए, इसलिए मैं आपको क्या बताता हूँ, पुट का ट्रेड तो बड़े भाई मिलेगा ना तो भयानक मिलता है जब भी कभी इस तरह से टॉप में मार्केट आपकी काम करती है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से ही कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल सकते, बाकी यहाँ पर कोई जरिया तो है नहीं, समझ रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं भी, जैसे कि आपको पता है कि इसके ऊपर यहाँ पर भी बताइए, यहाँ पर जो सेलर एक्टिव था, कोई तो बंदा सेलिंग किया है यहाँ पर, है ना। चाहे आप प्रॉफिट बुकिंग मानिए, चाहे आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी ने बड़ी भारी क्वांटिटी में सेलिंग किया है ना। तो अगर इसने बड़ी भारी क्वांटिटी में सेलिंग किया है तो फिर मार्केट यहाँ से वापस क्यों गई, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। देखो, समझ रहे हो भाई, अगर यहाँ पर किसी ने सेलिंग किया है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गई, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनता है। निफ्टी के अंदर आप ले लीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी में ले लीजिए, किसी में ले लीजिए, तो मार्केट सुप्रीम है, जो जिस तरह से चलती है हमको उसी तरह से मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, इधर से यहाँ पर आप एक लीजिएगा इस तरह से, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखिए एक मेरे हिसाब से ये जो आपकी यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी ना, ये इंडिकेशन तो कर रही है देखो कि कुछ न कुछ गड़बड़ है यहाँ से। बट ठीक है, कब आएगा अब ये हम क्या बता सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर ट्रैपिंग करने के लिए आपको और ऊपर ले जाए थोड़ा सा, फिर जब यहाँ पर सब बुलिश हो जाएं, जैसे यहाँ पर बेचारों का मतलब पुट वालों के स्टॉप लॉस लिया गया है, जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर चली जाए, यहाँ पर क्या करें, जैसे सब बुलिश हो जाएंगे, यहाँ पर बेचारों का कॉल वालों के स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट को फटाक से गिरा दिया जाएगा। प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें, 1 लॉट से ज़्यादा आप ऊपर ट्रेड ना करें। क्लियर है, अगर आप 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ मार्केट आपको नुकसान कर ही नहीं सकती, मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ। पुट में ट्रेड मिले ना, यहाँ पर 1 से नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप 2-3 लॉट में ठोंक देना क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। बट प्लीज 1 में ऊपर के केस में आप 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करें, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि मार्केट अगर वो यहाँ से ऊपर जा रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत चल रहा है और ये किसी न किसी टाइम आपको फंसा देगा। तो कॉल के केस में बिल्कुल बहुत ही क्वांटिटी लो रखें, पुट के केस में क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, समझ गए। तो यही है मेरा, बाकी यहाँ पर चार्ट के मुताबिक मैं आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर ये आपका जैसे कि ये आपका सपोर्ट बनेगा, यहाँ पर ये रेंज है ये आपकी, इसके ऊपर निकले तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप कॉल का ट्रेड मत लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं, बट एक क्वांटिटी। हाँ, इसके नीचे जैसे अगर निकलती है आपका 25,700 के नीचे अगर आपकी वापस जाती है बड़े भाई, तो फिर आपको टारगेट देखो मिलेंगे, लंबे लंबे टारगेट भी मिलेंगे। किसी कंडीशन में मार्केट अगर इसके नीचे चली गई ना, ये मैं आपको एक क्लू बताता हूँ, देखो ये आपका एरिया स्टॉप लॉस का है और मार्केट बड़े भाई आना तो पड़ेगा, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, चाहे 5 दिन बाद आए, इस जगह आपको मार्केट को आना पड़ेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट आएगी, मैं क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मतलब मंडे के केस में अगर इसके नीचे जाए तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पर पुट की ट्राई करें। हो सकता है आपको मंडे के मंडे में यहाँ पर टारगेट आपको दे दे, या हो सकता है आपको 2-4 दिन बाद आपको टारगेट दे दे। ठीक है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सतर्क आपको दोनों तरफ रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट गिरेगी या ऊपर जाएगी, जो कंडीशन मार्केट बोलती है उसी मुताबिक आप ट्रेड करें। ऐसा मनगढ़ंत कहानी मत बनाइए इस मार्केट में, नहीं
यार इतना चढ़ गई, 2000 पॉइंट चढ़ गई तो अब गिरेगी, चलो पुट बाई कर लेता हूँ, नहीं, वो सब नहीं। अगर आपको चार्ट मिलता है ना, चार्ट से आप प्यार करते हैं, चार्ट में आपको जो कंडीशन देता है अगर उसके मुताबिक चलता है, बिल्कुल आप पुट बाई करिए। नहीं आपको चार्ट में दिख रहा है, आप पुट बाई मत करिए। अपने से तो मत कहानी बनाइए, मेरा मतलब ये है सिंपल। अपने से तो ये मत सोचिए कि नहीं यार 2000 पॉइंट चले गई तो अब गिरेगी, 3000 पॉइंट चले गई तो अब गिरेगी, नहीं होता ऐसा। यही तो सोच करके आप लोग पुट में एंट्री करते हैं और यही सोच करके आपको मार्केट मतलब निपटा देती है ना। मेरी बातें आपको शायद बुरी लग रही होगी, बट मैं जो बोलता हूँ ना हकीकत बोलता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है। और ऐसी कंडीशन में जब मार्केट ऊपर जाती रहती ना तो मैं कभी ट्रेड भी नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरे तरफ से नो ट्रेड जोन घोषित कर देता हूँ उस दिन में। बट ऐसी जगह एंट्री लगाना मतलब एंट्री करना मतलब हाथ जलाने के बराबर है, समझ गइएगा। तो प्लीज़ समझ के ट्रेड करिए। बाकी जो होगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट देता रहूँगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो जब टॉप में ट्रेड करता है ना, जो चार्ट बनेगा आपका उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। यहाँ पर फालतू के यहाँ पर मैं लॉजिक नहीं आपको लगा करके बता रहा हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा। क्लियर है, मैं आपको डायरेक्शन क्लियर दे दिया हूँ कि यहाँ तक आ सकता है। ऊपर का डायरेक्शन आपको यहाँ पर क्लियर है कि आपका 26,000 तक भी आपका जा सकता है, बट ऊपर के लेवल में आप एक लॉट से ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने कैपिटल को ध्यान रखिए। मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा करके मत ढूंढिएगा, टेलीग्राम में जा करके मेरे को सर्च करें 100 प्रॉफिट डेली, वो नहीं मिलेगा आपको, फ्रॉड ग्रुप मिलेगा। तो अगर हकीकत में ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन करिए। नहीं ज्वाइन हो रहा है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पर अपना पर्सनल लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। साथ साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।